बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ है चिकन कलेजी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से कलेजी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कलेजी की स्मेल को किस तरह दूर किया जा सकता है। वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। इसमें अहम टिप बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब एक पैन में हमने ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे चिकन की। ये देखें, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना वरना जो ऑयल की छींटें हैं वो हमें लग सकती हैं। थोड़ा सा ऑयल गर्म है तभी हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह हम घी में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम चूल्हे का फ्लेम है वो तेज़ कर देंगे। ये देखिए कलेजी ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है, इसको हम ड्राई कर लेंगे इस तरह। ये देखिए कलेजी फ्राई करने का मकसद ये है, जो कलेजी में एक स्मेल आती है ये घी में फ्राई करने से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। जी जनाब, यहाँ पे हम इसमें एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर रहे हैं। ये जो कलेजी होती है, गोश्त होता है, इसकी जो इसमें जो स्मेल होती है, ये बड़ी इलायची उसकी स्मेल को ख़त्म कर देती है और इसके फ्लेवर को भी बढ़ाती है। जी तो जनाब, इसकी भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे ये देखें, तो इसको अच्छी तरह हमने भून लेना है। इसमें यहाँ पे हमने नमक ऐड नहीं करना है। इसमें बाज़ लोग इसमें नमक ऐड कर देते हैं। नमक कलेजी में हमेशा एंड पे ही ऐड किया जाता है। तो देखिए इसकी अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। इसकी इतनी भुनाई करेंगे जो ये अदरक और लहसुन है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे। जी जनाब, यहाँ पे हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। क्योंकि कलेजी जो सी होती है नरम होती है, इसलिए प्याज चॉप करके ही इसमें डालें ताकि प्याज जल्दी नरम हो जाए इसके अंदर। इसको हल्का सा प्याज़ों को नरम करेंगे इसके अंदर। ये देखिए इस तरह। देखिए बड़ी इलायची जो हमने डाली इसकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी तो प्याज हमारी नरम हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज टमाटरों को भी मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया था और हल्का सा टमाटरों को भी नरम करेंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने तेज़ ही रखना है ताकि जो ये कलेजी है हमारी मसाले में मिक्स ना हो जाए। इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर है हमारे अच्छी तरह नरम हो जाए इसमें। ये देखिए यहाँ पे टमाटर हैं जो हमारे अच्छी तरह नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया ये ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने नमक इसमें अभी ऐड नहीं करना और इसकी अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे इन तमाम मसालों की। जी जनाब, ये जो पाउडर मसाले हैं हमारे अच्छी तरह भुन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो ये कलेजी हमारी कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है। यहाँ पे आके हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही मैंने फेंट लिया इसको पहले ही। इसको तब तक फ्राई करेंगे जौन से ये दही अच्छी तरह हमारी इसमें फ्राई हो जाए, इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें दही जो कलेजी के फ्लेवर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनती है दही के साथ। यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कर लिया तो थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जनाब, ये देखिए कलेजी की माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है। यहाँ पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। साथ ही इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए
ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीके से जो हमारी कलेजी है ये फ्राई हुई है। जी जनाब, ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी है जो सी कलेजी की तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, और कितनी ज़बरदस्त हमारी कलेजी है जो तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।